एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, मोहनजोदड़ो में स्थित सबसे बड़ा भवन इनमें से कौन था? यानी इन ऑप्शन में से कौन था? मोहनजोदड़ो में स्थित सबसे बड़ा भवन। ए विशाल स्नानागार, बी 2 मंजिला मकान, सी अन्नागार या डी विशाल हॉल। तो आंसर होगा कि मोहनजोदड़ो में स्थित सबसे बड़ा भवन अन्नागार था। ओके, अन्नागार, यानी आंसर सी इज़ राइट। ओके, अब इसके कुछ इस आंसर के यानी अन्नागार आंसर सी सही है, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, मोहनजोदड़ो से 2 प्रमुख विशाल भवन प्राप्त हुए हैं। सेकंड, पहला विशाल धान्यागार अनाज संग्रह करने का स्थान धान्यागार प्राप्त हुआ, जिसकी लंबाई 45.71 मीटर तथा चौड़ाई 15.23 मीटर थी। सेकंड है, दूसरा विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर थी, चौड़ाई 7.01 मीटर थी, गहराई 2.43 मीटर थी। नेक्स्ट है, रखाल दास बनर्जी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही 1922 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज की थी। रखाल दास बनर्जी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही 1922 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, कांसे से बनाई गई एक नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो ये थे आंसर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन और आंसर आपको मिल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन सेकंड है, हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा इनमें से कहाँ स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? ए पाकिस्तान, बी गुजरात, सी बलूचिस्तान, डी पंजाब। तो हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा स्थित है गुजरात में। आंसर क्या है? गुजरात। आंसर बी सही है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। ओके, नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने 1967 ईस्वी में की थी। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने 1967 में की थी। इनमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और आंसर भी आपको मिल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन थर्ड है, इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि, ए खरोष्टी, बी तमिल, सी ब्रह्मी, डी भाव चित्रात्मक। तो आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक। ओके, आंसर डी सही है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो मिली है मगर अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि मिली है मगर अभी पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट, ब्रह्मी
तथा खरोष्टी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। नेक्स्ट है, माना जाता है कि तमिल लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता का विस्तार किस आकार का था? विस्तार किस आकार का था सिंधु सभ्यता का? ए आयताकार, बी गोलाकार, सी वर्गाकार, डी त्रिभुजाकार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार का आकार था त्रिभुजाकार। आंसर डी सही है, त्रिभुजाकार आकार था। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र का विस्तार त्रिभुजाकार रूप में है, जो लगभग 13 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। ये देखिए, ये सब लाइनें आंसर लिखने में काम आती हैं। नेक्स्ट है, एक शताब्दी बाद 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता के स्थल हड़प्पा का पता लगाया। किन्होंने? दयाराम साहनी ने। ओके। नेक्स्ट है, 1826 ईस्वी में सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता के कुछ साक्ष्यों का पता लगाया था। और नेक्स्ट है, उस वक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ओके, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है, नगर नियोजन जल निकास प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की बड़ी विशेषता थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के सड़कों के किनारे बनी नालियाँ ढकी हुई होती थीं। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के भवन बड़े होते थे, नगर में किलाबंदी की जाती थी, लुटेरे और जंगली जानवर से बच सके बड़े भवन होते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की गलियों में खुलते थे। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। पीछे की दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुल कर के पीछे की गलियों में खुलते हैं। मगर सिंधु सभ्यता एकमात्र लोथल था जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग अपनी मातृ देवी की उपासना करते थे। मातृ देवी की। इस सभ्यता के मोहरों पर भी देवियों की आकृतियाँ मिली हैं। ओके। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर बनी एक योगी की आकृति से यह प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। ये सब इम्पोर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट है, यहाँ के विभिन्न स्थानों से मिले स्तर लिंग की आकृतियों से भी हमें शिव पूजा का प्रमाण प्राप्त होता है। नेक्स्ट, यहाँ के लोग मातृ देवी की मूर्तियों की भी पूजा करते थे। मातृ देवी की मूर्तियों की लोग पूजा करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु सभ्यता का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ है? A2, B4, C5, D8। तो सिंधु सभ्यता का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ है? 4 वर्गों में, यानी 4 वर्गों में बटा है। आंसर बी सही है कि 4 वर्गों में सिंधु समाज बटा हुआ है। 4 वर्गों में। आंसर बी सही है।
इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी वर्ग, तीसरा व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, चौथा श्रमिक वर्ग। ओके, ये सब इम्पोर्टेंट है, पॉइंट्स है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। क्वेश्चन अगर पूछे सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे, तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतक परिजनों का कितने प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे? कितने प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे मृतक परिजनों का? A3, 1, B1, C2 और D4। तो आंसर होगा 3, यानी 3 प्रकार। आंसर ए सही है, 3 प्रकार। 3 प्रकार से मृतक परिजनों का अंतिम संस्कार करते थे। आंसर इज राइट ए। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके, सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतक परिजनों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। फर्स्ट, पूर्ण समाधान। इस परंपरा में मृतकों को कब्र में दफनाते थे। सेकेंड, आंशिक समाधान। इस परंपरा में मृत शरीर को जंगल में अकेला छोड़ देते थे, बाद में हड्डियों को इकट्ठा कर दफना देते थे। नेक्स्ट, दाह संस्कार। इस परंपरा में मृतक को अग्नि के हवाले कर देते थे। तो ये जो है कि 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे, ये आपको लॉन्ग आंसर लिखने में भी मदद करेंगे ये पॉइंट्स सारे, और शॉर्ट में भी तो करेंगे ऑप्शनल में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क कहाँ से प्राप्त हुए थे? इस सड़क की चौड़ाई कितनी हुआ करती थी? सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क कहाँ से प्राप्त हुए थे और चौड़ाई कितनी थी, ये पूछ रहा। ए हड़प्पा 12 मीटर, बी लोथल 12 मीटर, सी मोहनजोदड़ो 10 मीटर, डी कालीबंगा 10 मीटर। तो चौड़ी सड़क कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से। और चौड़ाई कितनी थी? 10 मीटर, यानी आंसर सी सही है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। इस सड़क की चौड़ाई 10 मीटर हुआ करती थी। ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये सारे 10 मीटर हुआ करती थी और चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के सबसे पुराने सुनियोजित नगर थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण के लिए मोहनजोदड़ो में मकान के निर्माण के लिए पक्के, ये इम्पोर्टेंट, पक्के ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये सब ऑप्शन, वो शॉर्ट आंसर ऑप्शनल वाले जो होते हैं उनमें सब पूछे जाते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण के लिए किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था। तो आंसर होगा पक्के ईंटों का प्रयोग होता था। ओके, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में मकान के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, बल्कि पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के मकानों में आंगन, रसोई घर, कुएं, स्नानागार, शौचालय, ढकी हुई नालियाँ भी मिली हैं, इसलिए इसे शहरी सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता को शहरी सभ्यता भी कहते हैं, किस लिए? क्योंकि वहाँ आंगन, रसोई घर, कुएं, स्नानागार, शौचालय, ढकी हुई नालियाँ, ये सब मिली हुई हैं, इसलिए सिंधु सभ्यता को शहरी सभ्यता भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु सभ्यता इनमें से किस काल से संबंधित है? ए प्रागैतिहासिक काल, बी आद्य ऐतिहासिक काल, सी ऐतिहासिक काल, डी उत्तर ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल। आंसर बी सही है, आद्य ऐतिहासिक काल।
तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिंधु सभ्यता का संबंध आदि ऐतिहासिक काल का माना जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है जिसे चित्र के रूप में अंकित किया गया है। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है, चित्र के रूप में अंकित किया गया है। ओके। क्वेश्चन 9 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल से जोते गए खेत के प्रमाण प्राप्त होते हैं? किस हड़प्पा कालीन स्थल से पूछ रहा है कि हल से जोते गए खेत के प्रमाण प्राप्त होते हैं? ए कालीबंगा, बी चनहूदड़ो, सी रोपड़, डी राखीगढ़ी। तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से? तो आंसर होगा ए कालीबंगा। कालीबंगा से हल से जोते गए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आंसर ए सही है, कालीबंगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, कालीबंगा की खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। नेक्स्ट है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट, राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा स्थित है। घग्गर नदी के तट पर हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा स्थित है। नेक्स्ट है, कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों से बने थे तथा यहाँ से अलंकृत ईंटों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ओके, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा कालीन स्थल कोट दीजी इनमें से किसके समीप स्थित है? कोट दीजी। ए धौलावीरा, बी चनहूदड़ो, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा कालीन स्थल कोट दीजी इनमें से किसके समीप है? तो हड़प्पा कालीन स्थल कोट दीजी मोहनजोदड़ो के समीप है। आंसर डी सही है, मोहनजोदड़ो। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हड़प्पा कालीन स्थल कोट दीजी मोहनजोदड़ो के समीप है। वीडियो बीच में काटा मत करिए, पूरा देख लिया करिए, आप ही के फ़ायदे की चीज़ है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। किताबों की भी रीडिंग लगाइए, फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को देखा करिए तो और नॉलेज बढ़ता है और मार्क्स ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है, कोट दीजी की खुदाई 1955 ईस्वी में फजल अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये इम्पोर्टेंस, कोई पूछे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है तो मृतकों का टीला। ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, रखालदास बनर्जी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1922 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज की। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी, ना कि राजतंत्रात्मक थी। तो क्या इम्पोर्टेंस है कि मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था कैसी थी? जनतंत्रात्मक थी। ओके। नेक्स्ट है, कांसे से बनाई गई एक नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, कांसे से बनाई गई एक नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। नेक्स्ट, कांसे से बनाई गई एक नर्तकी की मूर्ति, ये 2 बार मैंने लिख दिया है इसमें, इसको काट दीजिए। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से 2 प्रमुख विशाल स्थापत्य कला आर्किटेक्चर प्राप्त हुए हैं। कि मोहनजोदड़ो से 2 प्रमुख विशाल स्थापत्य कला प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है,
पहला स्थापत्य विशाल धान्यागार अनाज संग्रह करने का स्थान प्राप्त हुआ, जिसकी लंबाई 45.71 मीटर तथा चौड़ाई 15.23 मीटर थी। इसका नेक्स्ट है दूसरा स्थापत्य विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर तथा गहराई 2.43 मीटर थी। तो आपको ये ध्यान से पढ़िए, इसको देखिए, मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लिखा है ताकि और भी क्वेश्चन इसमें से मिले और आंसर मिले आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा तथ्य सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही वर्णन करता है? कौन सा तथ्य सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में वर्णन करता है? ए, युद्ध में घोड़े का उपयोग रथ खींचने के लिए करते थे। बी, सैंधव सभ्यता के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनके बड़े बड़े विशाल महल मंदिर थे। C1 और 2 दोनों। डी, उपरोक्त सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही वर्णन करता है कौन सा तथ्य? तो इसमें से आंसर बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी सही है। सिंधु सभ्यता के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनके बड़े बड़े विशाल महल और मंदिर होते थे। ओके, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर बी सही है कि सिंधु सभ्यता के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे और उनके बड़े बड़े विशाल महल मंदिर होते थे, ये तथ्य सही है। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिंधु सभ्यता के लोग अपनी मातृ देवी की उपासना करते थे। इस सभ्यता के मोहरों पर भी देवी देवताओं की आकृतियाँ मिली। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर बना एक योगी की आकृति के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, यहाँ के विभिन्न स्थानों से मिले परस्तर लिंग की आकृतियों से भी हमें शिव पूजा का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट, यहाँ के लोग मातृ देवी मूर्तियों की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग कर घर बनाया करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की अफवाह प्रणाली काफ़ी उन्नत थी। ओके, अफवाह प्रणाली काफ़ी उन्नत थी सिंधु सभ्यता के लोग। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है, नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की बड़ी विशेषता थी। क्या विशेषता थी? नगर नियोजन जल निकास प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की बड़ी विशेषता थी। नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों के किनारे बनी नालियाँ ढकी होती थीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार इनमें से कैसा था? ए, आयताकार, बी, गोलाकार, सी, त्रिभुजाकार, डी, वर्गाकार। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। आंसर सी सही है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। ये याद कर लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल
हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ए रावी, बी सतलज, सी व्यास, डी सरस्वती। तो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। आंसर ए सही है कि हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। आंसर ए इज राइट। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि हड़प्पा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब से कब तक माना जाता है? ए 14,000 ईस्वी से 12,000 ईस्वी, बी 20,000 ईस्वी से 10,000 ईस्वी, सी 2,500 ईस्वी से 1,700 ईस्वी, ध्यान दीजिएगा 1000 और 100 अलग, या डी 10,000 ईस्वी से 3,000 ईस्वी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब से कब तक माना जाता है? 2,500 ईस्वी से 1,700 ईस्वी, यानी 2,500 ईस्वी से 1,700 ईस्वी। ओके। आंसर सी सही है कि 2,500 ईस्वी से 1,700 ईस्वी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास माना जाता है। ठीक है, आंसर सी सही है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2,500 ईस्वी से 1,700 ईस्वी, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2,500 ईसा पूर्व से 1,700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, आंसर इसमें सी सही था। अब नेक्स्ट है, मैंने शायद पहले ईस्वी बोला था, तो आंसर इसमें आंसर होगा 2,500 ईसा पूर्व से 1,700 ईसा पूर्व। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा, 2,500 ईसा पूर्व से 1,700 ईसा पूर्व। आंसर ये सही होगा कि सिंधु सभ्यता का विकास 2,500 ईसा पूर्व से 1,700 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सिंधु के तट पर मिलने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट है, इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त हुई थी, इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। (1826) यानी 1826 ईस्वी में सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता के कुछ साक्ष्यों का पता लगाया था। नेक्स्ट, इसके लगभग एक शताब्दी बाद 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता के स्थल हड़प्पा का पता लगाया। नेक्स्ट, उस वक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल थे। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डाले क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर इससे पढ़ने में मन नहीं लगता। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन डाल दूंगी सिंधु सभ्यता के, इसलिए मैंने 15 ही रखे। इनमें से किस सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया? ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया किस सभ्यता के लोगों ने अपवाह तंत्र का निर्माण किया? ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मेसोपोटामिया सभ्यता, सी मिस्री सभ्यता, डी मायन सभ्यता। तो किस सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले अपवाह तंत्र का निर्माण किया? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। आंसर ए सही है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र का निर्माण किया, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों ने।
आंसर ए सही है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है नगर नियोजन जल निकास प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की बड़ी विशेषता है। तो मैंने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में ये सारी बातें कई बार आई हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको ये याद रहेगा कि इनकी विशेषता क्या थी और क्या क्या था। ठीक है, तो ये थे मेरे 15 क्वेश्चंस के आंसर। आप पढ़िए, आंसर देखिए और याद भी कीजिए। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, मैं अगला वीडियो फिर लाऊंगी एंशियंट हिस्ट्री का। थैंक यू।